आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम विश्वास, अहम, विडंबना और हाँ, इंसानी जज्बातों की कुछ गहरी परतों को कुरेदेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक नमूने हैं। हाँ, जीएल फुएंटेस की कहानी है अ लेटर टू गॉड और साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो छोटी लेकिन बहुत असरदार कविताएं डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो आज इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों से कुछ अहम बातें निकालना, जैसे कि कैसे अटूट विश्वास भी अजीब विडंबना भरी स्थिति पैदा कर सकता है। और ये भी कि कैसे प्रकृति के छोटे छोटे पल हमारे मूड पर, हमारे नजरिए पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और कैसे मानवीय भावनाएं जैसे गुस्सा या इच्छा कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले फुएंटेस की कहानी अ लेटर टू गॉड। कहानी का हीरो है लिंचो, एक किसान है जो एक घाटी में अकेला रहता है। एक पहाड़ी की चोटी पर उसका घर है। हाँ, और उसे अपनी मकई की फसल से बड़ी उम्मीदें हैं। बस एक अच्छी बारिश हो जाए। और शुरू में जब बारिश आती है ना, तो वो बहुत खुश होता है। इतना खुश कि बूंदों को कहता है ये नए सिक्के हैं। हाँ, बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट की। मतलब उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक तेल हवा चलने लगती है और फिर बारिश के साथ गिरने लगते हैं ओले, बड़े बड़े ओले। और विडंबना देखिए, पहले वो बूंदों को सिक्के कह रहा था और अब सचमुच चांदी के सिक्कों जैसे ओले गिर रहे हैं। हाँ, पर ये सिक्के खुशी नहीं, तबाही ला रहे थे। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, वो उन जमे हुए मोतियों को बटोरने भागे। उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। और ये ओलावृष्टि 1 घंटे तक चलती है। पूरा खेत, घर, पहाड़ी सब कुछ सफेद चादर से ढक गया, जैसे नमक बिछाओ। सोचिए, फसल पूरी तरह बर्बाद। लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई। वो कहता भी है कि अरे टिड्डियों का दल भी आता ना तो शायद इससे ज्यादा छोड़ देता। ये तो प्रकृति का सीधा हमला था। हाँ, इंसान और प्रकृति के बीच का वो संघर्ष, सालों की मेहनत एक झटके में खत्म। बिल्कुल। लेकिन उस मुश्किल रात के बाद भी लेंचो के दिल में एक उम्मीद बाकी थी, सिर्फ एक, भगवान से मदद। हाँ, लेंचो जो वैसे तो खेतों में जानवर की तरह मेहनत करता था, पर उसे लिखना आता था। तो अगले इतवार वो भगवान को एक खत लिखता है। सीधे भगवान को? सीधे। खत में साफ साफ लिखता है, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसो चाहिए। हाँ, ताकि वो दोबारा खेत बो सके और अगली फसल आने तक गुजारा चल जाए। और ये भी लिखता है कि ओलों ने सब बर्बाद कर दिया। और लिफाफे पर पता क्या लिखता है? भगवान को। और ले जाके डाकघर में डाल देता है। कमाल का विश्वास है। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, सीधा संवाद। और यहीं से कहानी में इंसान और थोड़ी सी विडंबना घुस आती है। हाँ, क्योंकि एक डाकिया, पोस्टमैन, उसे वो खत मिलता है। उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता नहीं देखा था, भगवान को। तो वो हंसता हुआ पोस्टमास्टर के पास जाता है। हाँ, पोस्टमास्टर, एक मोटा सा हंसमुख आदमी। वो भी पहले तो खूब हंसता है, लेकिन फिर अचानक एकदम गंभीर हो जाता है। क्यों? वो लेंचो के विश्वास से हिल जाता है। सोचता है, क्या गजब का विश्वास है, काश मुझ में भी ऐसा यकीन होता। ये आदमी तो भगवान से सीधे खत किताबत कर रहा है। तो वो फैसला करता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। बिल्कुल। वो तय करता है कि वो इस खत का जवाब देगा। लेकिन जब खत खोलता है तो पता चलता है कि भाई सिर्फ अच्छी भावनाएं या स्याही कागज से काम नहीं चलेगा। पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, 100 पेसो। ये देखकर वो थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। वो क्या करता है? वो अपने कर्मचारियों से मदद मांगता है, खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देता है और अपने कई दोस्तों को भी मनाता है कि इस पुण्य के काम में कुछ दान दे। लेकिन 100 पेसो जमा करना आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 100 पेसों तो जमा नहीं कर पाता। मुश्किल से आधे से कुछ ज्यादा, 70 पेसो। 70 पेसो। हाँ, बस 70 पेसो ही जुटा पाता है। फिर वो उन पैसों को एक लिफाफे में डालता है, लेंचो का पता लिखता है और खत के अंदर दस्तखत की जगह बस एक शब्द लिखता है, भगवान। ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे। एक नेक कोशिश थी। बहुत नेक कोशिश। तो अगले रविवार लेंचो फिर डाकघर आता है, शायद थोड़ा पहले ही। पोस्टमैन खुद उसे वो लिफाफा देता है। हाँ, और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से छुप कर देख रहा होता है। उसे एक नेक काम करने की संतुष्टि महसूस हो रही होती है। लेकिन लिंचो, उसे लिफाफा खोलकर पैसे देकर कोई हैरानी नहीं होती, जरा सी भी नहीं। नहीं, उसका विश्वास तो चट्टान जैसा था। उसे यकीन था कि पैसे आएंगे ही। मगर
जैसे ही वो पैसे गिनता है, हाँ, वहीं पर सब बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचता है, अरे भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और न ही वो मेरी मांग ठुकरा सकते हैं। तो फिर जरूर डाकघर वालों की बेईमानी है। एग्जैक्टली वो फौरन खिड़की पर जाता है, कागज स्याही मांगता है और वहीं बैठकर गुस्से में एक और खत लिखता है भगवान को। और लिखकर, टिकट चिपकाकर, जोर से मुक्का मार के उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। गुस्सा साफ दिख रहा है उसके चेहरे पर। जैसे ही लेंचो जाता है, पोस्टमास्टर जल्दी से जाकर वो खत निकालता है और खोलकर पढ़ता है। और उसमें क्या लिखा था? लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी, ये तो बदमाशों का झुंड है, लेंचो। ओहो, यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। बिल्कुल, जिन लोगों ने भलाई करने की कोशिश की, उसी नेकी का सिला मिला शक और इल्जाम के रूप में। ये तो बहुत अजीब है। एक तरफ भगवान पर इतना अटूट विश्वास और दूसरी तरफ इंसानों पर इतना गहरा शक, वो भी बिना किसी सबूत के। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या लेंचो सिर्फ भोला है या थोड़ा कृतज्ञ भी? उसका विश्वास इतना अंधा है कि वो हकीकत देख ही नहीं पा रहा। यहाँ सिर्फ प्रकृति से संघर्ष नहीं है, अब इंसान के मन का संघर्ष भी दिखने लगता है। उसकी अपनी सोच, उसकी गलतफहमी। सही कहा। ये कहानी हमें विश्वास की प्रकृति और इंसानी गलतफहमियों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।